हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कक्षा 10 के जो हिंदी के मासिक टेस्ट हुए हैं अक्टूबर मंथ के, इनके जो कुल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इनको हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ कहा जा रहा है कि जो कापुरुष शब्द किस समास का उदाहरण है। तो अगर हम देखें यहाँ पे कापुरुष का जो मतलब हो जाता है यह हो जाता है कायर है जो, अर्थात कहने का मतलब हो गया जो यह जो एक शब्द है, यह क्या करता है, एक विशेष अर्थ को दे रहा है, अर्थात एक उपनाम के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा कर्मधारय। तो कर्मधारय समास जो होता है यह क्या होता है, एक प्रकार से विशेष और विशेषण से मिलकर के बना हुआ एक समास होता है, और यह एक प्रकार से जो एक विशेष अर्थ होता है उनको यह प्रकट करता है। तो कापुरुष जो है वो कौन सा हो जाएगा, यह कर्मधारय समास हो जाएगा। अव्ययी भाव समास जो होता है इनमें क्या होता है, इनका जो प्रथम पद होता है यह एक अवयव होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बोले यथाशक्ति, प्रतिदिन। तो ये सब जो जैसे यथा, प्रति, ये जो है अवयव हो जाएगा, तो यह हो जाएगा अव्ययी भाव समास। नौ समास जो होता है इनमें क्या होता है, इनके जो उत्तर पद होते हैं यह क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। उसी तरह से द्वंद्व समास जो है इनके जो दोनों पद होते हैं वह क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। जैसे कि अगर हम बोले माता पिता लोटा थाली, तो यह सब हो जाएगा द्वंद्व समास में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है कि नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो नायक शब्द जो है इनका संधि विच्छेद जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नए जो अग जो है यह मिलकर के हो जाएगा नायक। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है कि हरीश ने कमल को मारा, तो यह किस काल का उदाहरण है। तो जो काम बीते हुए समय में होता है वह हो जाता है भूतकाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूतकाल। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। तो यह है कितने, तो यह कुल 11 सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है कि कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो कमर कसने का मतलब होता है तैयार होना। हम किसी चीज के लिए तैयार होते हैं, अर्थात कहने का मतलब हो गया हम कमर कसते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है कि निम्न में सर्वनाम कौन सा है। तो घड़ी जो है यह एक नाम हो जाएगा, तो यह संज्ञा हो जाएगा। किताब भी अगेन एक नाम है, संज्ञा है। घास जो है यह भी क्या हो जाएगा, यह एक संज्ञा हो जाएगा, नाम हो जाएगा प्लांट का। और जो यहाँ मैं है, यह मैं क्या हो जाएगा, एक प्रकार से एक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि यह जो है अपने नाम के बदले में क्या हो रहा है, यह प्रयुक्त हो रहा है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पे प्रचलित सही है, द्वंद्व सही है, प्रसाद भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा नूपुर। इनका और हम लोग सही से हेजे लिखे तो यह हो जाएगा नद्रुह का, पहसू का और नूपुर, इस तरह का लिखाया जाएगा यह। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है कि प्रतिहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो यह हो जाएगा कौन सा, तो यह प्रति उपसर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है कि आम्र किस शब्द का उदाहरण है, शब्द रूप का उदाहरण है। तो यह हो जाएगा तत्सम का। तो तत्सम में क्या होते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं वह उनको जैसे के तैसे ही हम लोग रख लेते हैं, तो वह हो जाता है तत्सम, यानी कि संस्कृत से ही वह लिए हुए शब्द होते हैं। तद्भव जो होते हैं यह क्या हो जाते हैं, जो संस्कृत के जो शब्द होते हैं उनमें कुछ मॉडिफाई करके, चेंजेस करके जब हम लोग अपने भाषा में प्रयुक्त करते हैं तो यह हो जाता है तद्भव। देशज हो जाता है, जो हमारे देश में जो बोली जाने वाली जो भाषाएं होती हैं वह देशज हो जाता है। और विदेशज क्या हो जाता है, जो विदेशों से जो भाषा हम लोग लिए हैं अपने देश में बोलचाल में, वह हो जाता है विदेशज। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा रहा है कि विद्यार्थी विद्यालय से निकल गए किस कारक का उदाहरण है। तो यहाँ पे हम देखें तो विद्यालय से निकल गए यानी कि एक प्रकार से दूर होने का जो है आशय स्पष्ट हो रहा है। तो जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट कहीं से दूर होगा तो यह हो जाएगा आपादान कारक। कर्ता कारक जो है इनका जो चिन्ह हो जाता है वह ने का हो जाता है। करण कारक का मतलब से होता है, लेकिन इनमें क्या होता है, जो हम उनसे कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, जैसे कि मैं कलम से लिखता हूं, तो यहाँ पे जो से हो गया यह एक प्रकार से करण कारक के रूप में काम करेगा। कर्म कारक जो है इसका जो चिन्ह हो गया इसमें कि को लगा हुआ होता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जो पूछा जा रहा है कि धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो जो धार्मिक है इनमें है इक प्रत्यय है। प्रत्यय जो होते हैं यह किसी शब्द के अंत में लगते हैं और उनके जो अर्थ होते हैं उनमें क्या करते हैं, वह बदलाव ला देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 कहा जा रहा है कि सरकार शब्द किस लिंग का उदाहरण है। तो यह हो जाएगा कौन सा, तो यह स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं जो सरकार गिर गई, तो यहाँ पे जो सरकार है वह हो जाएगी स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है जो इधर का विलोम क्या हो जाएगा। तो इधर का हो जाएगा उधर। हम लोग बोलते हैं अक्सर जो इधर उधर मत करो, तो यहाँ पे जो इधर है इनका विलोम क्या हो जाएगा, यह उधर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है। तो यह इनका आंसर क्या हो जाएगा, जो मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, यही क्या हो जाएगा, इनका जो है शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 कहा जा रहा है कि कुल 4 आदमी किस पदबंध के उदाहरण है। तो यह हो जाएगा संज्ञा पदबंध। तो पदबंध क्या होते हैं, तो इसमें ये क्या होते हैं, जब वाक्य में एक से ज्यादा पद आपस में मिल करके एक इकाई बना लेते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, हम लोग पदबंध कहते हैं। तो यहाँ पे जो कुल 4 आदमी हैं तो यह क्या बनाएंगे, एक प्रकार से संज्ञा पदबंध बनाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि रोन नदी
कहाँ है? तो यह कहाँ है? तो यह फ्रांस में है। अमेरिका की अगर हम लोग बात करें तो जो मुख्य नदी है यह है मिसिसिपी नदी है, राइट? यह है मिसिसिपी नदी है। अगर हम लोग नेपाल की बात करें तो यहाँ हम सभी को पता होगा जो है वह है कोसी नदी। अगर हम लोग बात भारत की करें तो जो मुख्य नदी है वह है गंगा नदी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 कहा जा रहा है कि मछली शीर्षक कहानी में मछली किसका प्रतीक है? तो यह हो जाएगा किनका? तो दीदी का प्रतीक था। क्वेश्चन नंबर 18 कहा जा रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो यह थे किसमें? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 कहा जा रहा है कि जो भग्गू कौन था? मछली शीर्षक कहानी के आधार पर उत्तर देना है। तो भग्गू जो था यह कौन था? तो यह घर का नौकर था, राइट? नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 कहा जा रहा है कि अशोक वाजपेयी के अनुसार फ्रेंच शासकों ने पोत की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए क्या बनवाया था? तो यह बनवाया था किला बनवाया था, राइट? नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 कहा जा रहा है कि किसके सौजन्य से लेखक अशोक वाजपेयी को ला शत्रुंज में रहकर अपना काम करने का न्योता मिला था? तो यह था किसका? तो फ्रेंच सरकार। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 कहा जा रहा है कि मछली शीर्षक पाठ के कथावाचक के छोटे भाई का नाम क्या था? तो इनका जो छोटा भाई था इनका नाम था संतु नाम था, राइट? भग्गू था यह किसका नाम था? यह नौकर का नाम था। जो नरेन था यह कौन था? तो यह दीदी का प्रेमी था, राइट? तो यह दीदी का क्या था? तो प्रेमी का नाम था नरेन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 कहा जा रहा है कि बीजाक्षर काव्य संकलन किनका है? तो यह किनका है? तो यह अनामिका का है। क्वेश्चन नंबर 24 कहा जा रहा है कि बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कवि को कहाँ मिलता था? तो जो बूढ़ा चौकीदार वृक्ष है यह घर के दरवाजे पर मिलता था। एक प्रकार से चौकीदार की तरह वह जो है दिखता था। क्वेश्चन नंबर 25 कहा जा रहा है कि कवयित्री अनामिका का जन्म किस राज्य में हुआ था? यह कहाँ हुआ था? तो यह बिहार में हुआ था। तो और कब हुआ था? तो यह 17 अगस्त 1961 1961 में हुआ था, बिहार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 कहा जा रहा है कि पाठ्य पुस्तक में हमारी नींद कविता शीर्षक किस काव्य संकलन से संकलित है? तो यह किससे है? दुष्चक्र में सृष्टा से। तो जो है दुष्चक्र में सृष्टा से जो है यह लिया गया है, संकलन किया गया है हमारी नींद। क्वेश्चन नंबर 27 कहा जा रहा है कि अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? तो यह है बाल मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 28 कहा जा रहा है कि हमारी नींद शीर्षक कविता में कौन साफ और मजबूत इनकार करता है? तो यह कौन है? शोषक जो वर्ग है यह क्या करता है? इनकार करता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 कहा जा रहा है कि नगर शीर्षक पार्ट में नायिका है तो यह है पापाती। जो पापाती है वह इसमें क्या है? एक प्रकार से नायिका जो मेन किरदार है उनका रोल निभाती है। क्वेश्चन नंबर 30 कहा जा रहा है जो लास्ट है, जो लेखक सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तो सुजाता का जो जन्म था वह कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था, जो कि तमिलनाडु में। तो यह कुल मिला के जो 30 क्वेश्चन थे हिंदी के यह हो चुके हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है इनके जो क्वेश्चन आंसर है उनको हम लोग देखने वाले हैं, राइट? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।